नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। वैसे तो फिरकी के मामले में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट की दुनिया में काफी अच्छा माना जाता है, परंतु बांग्लादेश ने जियोपॉलिटिकल फिरकी दी है यूएस को। पिछले लगभग 1.5 साल से काफी बातें चल रही हैं यूएस और बांग्लादेश को लेके। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे जीएस पेपर जो मेंस में पेपर 2 होगा उसमें कहां तक भारत और बांग्लादेश के संबंधों की बातें और कैसे बांग्लादेश आज अब एक्टिव पॉलिटिक्स करने उतरा है जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में। आइए समझने की कोशिश करते हैं। खैर, खबर ये थी कि यूएस ने कुछ सैंक्शन लगाने की कोशिश की बांग्लादेश के ऊपर, और वो सैंक्शन लगाया उन्होंने उनके जो रैपिड एक्शन बटालियन है, जो वहां की एंटी क्राइम और एंटी टेररिज्म टास्क फोर्स है। इतना ही नहीं, उन लोगों पर भी सैंक्शन लगाने की कोशिश की जो यूएस के नजर में बांग्लादेश में डेमोक्रेसी नहीं आने दे रहे हैं, ये यूएस का मानना है। खैर, पर आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। बांग्लादेश को माना जाता है कि यूएस से अच्छा खासा एड मिला है। More than a year ago, US celebrated 50 years of friendship with बांग्लादेश। तो 1971 से या 72 से अगर आप जोड़े तो 2022 तक 50 साल यूएस और बांग्लादेश के बीच की जो दोस्ती थी उसको मनाया गया था पिछले साल। और कहा जाता है कि यूएस काफी समर्थन किया बांग्लादेश का, पर अचानक से सारी चीजें बदलते हुए दिखने लगी। यूएस का दिमाग कब किस रीजन में कैसा हो जाए ये कोई कह नहीं सकता। यूएस का पिवट जहां जाता है वो देश अगर ध्यान ना दे तो बर्बाद भी हो सकता है। इराक, अफगानिस्तान उसके एक छोटे से एग्जाम्पल हैं। खैर, हुआ यूं कि शेख हसीना ने जाके बहुत सारे मंचों पर यूएस के बिल्कुल विरुद्ध बोला, और विरुद्ध ही नहीं बोला, यूएस ने कुछ ऐसे दांव पहले खेले जो इनको बोलना पड़ गया। कहा जाता है beneath the symbolism and the spectacle of diplomatic comedian lurks a fraught relationship between the US and बांग्लादेश। तो शेख हसीना जी जब पहुंची वहां पे यूएन के मंच पर, तो उन्होंने एक बात बड़ी जबरदस्त कही। उन्होंने कहा कि इन्वायरमेंट की जब मुद्दे उठते हैं तो डेवलप्ड कंट्री, जो कि यूएस काफी वहां पे अपने आप को एक स्थापित रोल में देखता है, वो सबसे पहले मुंह छिपा के भाग जाता है। ये यूएन के मंच पर शेख हसीना जी कह रही थी, और लोगों के बीच में एकदम आवाज उठी कि डेवलप्ड कंट्रीज, आप ऐसा कर क्यों रहे हो। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता देंगे कि बांग्लादेश अब जियोपॉलिटिकल क्रॉसहेयर पे आने लगा था। यहां यूएस की क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसीज है, मूडीज, उन्होंने बांग्लादेश के रेटिंग को खराब करने की कोशिश की, डाउनग्रेड कर दिया। और जैसे ही डाउनग्रेड कर दिया, पता चला बांग्लादेश से इन्वेस्टर्स भागने लगे दूर, और बांग्लादेश का जो मार्केट था वो धीरे धीरे कमजोर होता दिखने लगा। लगभग पिछले 1.5 साल से अगर आप बांग्लादेश की इकोनॉमी की बात करेंगे तो बिल्कुल प्लेट्यू या नीचे की तरफ ही जा रही है। खैर, वेस्ट में भी ऐसा ही हो रहा है। वेस्ट कोई बहुत ज्यादा राइज नहीं कर रहा, पर बांग्लादेश में जबरदस्ती ये मूडीज एजेंसी ने डाउनग्रेड करते ही एक नया रुझान वहां पे पैदा कर दिया। इतना ही नहीं, आपको बताएंगे यूएस ने बांग्लादेश के खिलाफ एक वर्जन दिया। यूएस ने बोला बांग्लादेश के खिलाफ कि बांग्लादेश में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसके अनाउंसमेंट अक्टूबर में की जाएगी इसी साल, और ये इलेक्शन जहां तक जनवरी 2024 में होंगे, तो यूएस का कहना था कि बांग्लादेश में फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए जैसे कि उनके यहां होते हैं। उनका मानना है कि दे आर द बेस्ट सिस्टम, और बांग्लादेश में कहीं ना कहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। ये इनको ऐसा लगने लगा क्योंकि शेख हसीना's गवर्नमेंट has been now aspiring to win the fourth term, ये अपने चौथे टर्म में आने वाली है। और जो इनकी अपोजिशन पार्टी है वो शायद कहीं ना कहीं पिछले 3, हो सकता है अब तो 15 साल हो गए, 3 बार से जो इलेक्शन हार रहे हैं, वो पीछे ही चलते चले जा रहे हैं। तो शेख हसीना जी ने इसका जवाब बिल्कुल एक फिरकी से दिया, और फिरकी में सबसे पहला स्थान आएगा भारत का। भारत को तुरंत फोन मिलाया गया और कहा गया कि सर, वी नीड योर हेल्प। और जैसे ही ये बात आती है, भारत ने हर पटल पर जाकर बांग्लादेश का समर्थन किया, और चीख चीख कर एक बात बोली है कि बांग्लादेश has sought India's assistance to tide over a rough patch in this relationship with the US, especially over the conduct of elections। और हम आपको बता दें कुछ चीजें हैं जो यहां साफ दिखेंगी। While the Indian side has made it clear that we need a free and fair elections, but पुटिंग अ प्रेशर ऑन बांग्लादेश, जो कि अब इंडिया कह रही है कि अगर आप बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर बनाओगे तो हो सकता है कि वहां पे आप इनकरेज कर रहे हो एक्सट्रीमिस्ट या फंडामेंटल फोर्सेस को वापस से आने में, क्योंकि शेख हसीना गवर्नमेंट ने इन सबको कंट्रोल करके रखा हुआ था। ये वापस से कहीं उजागर ना हो जाए, ये बात कही इंडिया ने यूएन में भी और बाकी मीटिंग्स में भी। मतलब एक फिरकी का एक अवतार आपने देखा कि भारत को कैसे
बांग्लादेश ने बोला कि मुझे मदद चाहिए और भारत ने मदद की। इतना ही नहीं, अभी भारत की और मदद हम आपको बताएंगे, पर हम फिलहाल आपको और चीजें बता दें। चाइना उधर से घूमते फिरते, क्योंकि चाइना का एक ही सपना है, एंटी यूएस एंटी वेस्ट। तो जैसे ही चाइना को लगा एक वैक्यूम दिख रहा है, चाइना ने भी एक स्टेटमेंट जारी कर दिया, और ये हो रहा था ब्रिक्स के सम्मेलन में जोहान्सबर्ग में। जैसे ही सम्मेलन हुआ, दोनों नेता हाथ मिला रहे थे और उन्होंने कहा था कि शी जिनपिंग सेड चाइना सपोर्ट्स बांग्लादेश in opposing external interference and that Beijing will work with Dhaka to support each other on their core interest। मतलब फिरकी का एक अवतार भारत का तो आपने देखा, भी हम और दिखाएंगे, पर चाइना ने भी, चूंकि यूएस इन्वॉल्व था, तो एक फिरकी में और एक स्पिन डालने की कोशिश की कि बांग्लादेश मैं आपके खिलाफ हूं। और चाइना बेचारा खुद जिम्मेदार है, वो एक्चुअली उनके खुद की पॉलिटिक्स तो कोई है नहीं, तो दूसरों के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता रहता है अलग तरीके से। इतना ही नहीं, एक डेवलप्ड नेशन की हम आपसे बात करना चाहेंगे, फ्रांस। फ्रांस देखिए बागी बना हुआ है। बागी इसलिए बना हुआ है क्योंकि वेस्ट में जहां सारा समूह यूएस लीड करने की कोशिश कर रहा है, वहीं फ्रांस बोला कि आप अपना करो, मैं एकला चलो रे। वो एकला चलने लगा अब, और वो एकला चलते चलते सारे लोगों को अपना दोस्त बना रहा है। भाई होना भी चाहिए, जरूरी थोड़ी ना कि आप एक ही आवाज में सब लोग बोलें। तो फ्रांस अपनी अलग रास्ते को चुन लिया था, और फ्रांस बांग्लादेश के बड़ा निकट आने लगा। फ्रांस बोला दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 33 इयर्स। इमेजिन, 33 साल में पहली बार फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो बांग्लादेश पहुंचेंगे, ढाका पहुंचेंगे, जहां उनका स्वागत किया जाएगा। 33 साल में पहली बार हो रहा है। जी हाँ, देखिएगा पॉलिटिक्स कब बदल जाए जियो पॉलिटिकल लेवल पे किसी को पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि फ्रांस के रिश्ते नहीं रहे, फ्रांस पहला ऐसा देश था, वन ऑफ दोस फर्स्ट नेशंस, जितने 1972 में पहचाना कि देखो ये बांग्लादेश एक नया राष्ट्र निकल के आ रहा है। फ्रांस has increasingly reoriented its strategic posture towards the Indo-Pacific and that includes Bangladesh also as a friend। तो फ्रांस की मदद से इस फिरकी में बांग्लादेश की और स्पिन आने लगा, और अब यूएस की घबराहट बढ़ने लगी। अभी रुकिएगा, दाव अभी बाकी है, अभी दाव अभी बाकी। तब तक आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर लेंथ कितना है। क्या सारे नेबरहुड में सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर होता है हमारा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तब तक आप बता रहे हैं, हम आपको जल्दी से बताएं कि फिरकी का नया अवतार है मॉस्को, रशिया। फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर लैवरोव ऑफ रशिया is going to visit बांग्लादेश, और ऐसा पहली बार होगा कि रशिया का कोई एक बड़ा मिनिस्टर वहां विजिट करने वाला है। हाँ, एनर्जी मिनिस्टर बहुत गए हुए हैं, पर पहली बार हो रहा है कि बहुत अच्छी प्रोफाइल का नेता वहां विजिट करने वाला है, और करना भी चाहिए। बांग्लादेश और रशिया के बीच में संबंध अब न्यूक्लियर पावर से भी सीमेंटेड हो चुके हैं। आपको बता दें, Rosatom is a company of Russia that is now building a nuclear power plant in Bangladesh। और आपको बता दें 2015 में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, और इसका 90% पेमेंट रशिया के करने की बात थी, और वो हो भी रहा है। तो संबंध को सीमेंट किया न्यूक्लियर पावर से, स्पिन को एक नया दायरा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि जरूरी नहीं कि यूएस के प्रेशर में हर कोई सकम्ब करे। अगर मेहनत करे, अगर उस थोड़ा दिमाग लगाए, तो इधर उधर से निकल सकता है। फ्रांस, रशिया, इंडिया, इन तीनों ने हमेशा मदद की है बांग्लादेश की। और चाइना ठीक है, आज के समय में अगर बोले तो थोड़ा बहुत करने की कोशिश करा। पर आपको जल्दी से बताना चाहेंगे कि बांग्लादेश भारत का 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। आपको बता दें, बायलेटरल ट्रेड अगर आप उसमें देखना चाहेंगे तो लगभग आपका $20 बिलियन के आसपास हमारा आजकल ट्रेड होता है। 6 बॉर्डर हाट है, 4 मेघालय में है, 2 त्रिपुरा में है, जो बहुत बढ़िया से हार्ट्स लगते हैं बॉर्डर पे, जो कि चल भी रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बताना चाहेंगे इंडिया बांग्लादेश शेयर 54 कॉमन रिवर्स, और यहाँ पे लगभग बहुतों पे ट्रीटी साइन हुई है। तीस्ता रिवर एक छोटा सा डिस्प्यूट है हमारे बीच में, जिसको शायद आगे के चल के धीरे धीरे समय में इसका निस्तारण कर लिया जाएगा, पर हमारे पास में ठीक ठाक एक शेयरिंग एग्रीमेंट भी है। इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर का हमने आपसे नीचे सवाल भी पूछा था। आपको बता दें, इन सारे बॉर्डर्स को देखते हुए एक लिंक की भी बात की जा रही है। कहा जाता है कि बांग्लादेश एंड इंडिया अगरतला अखौरा रेल लिंक विल बी द फर्स्ट रेल रूट बिटवीन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड बांग्लादेश। अब हम बांग्लादेश को अपने से कनेक्ट करने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और बांग्लादेश तैयार है, बांग्लादेश तैयार है। इतना ही नहीं, पावर डील से हमारे बीच में एनर्जी कोऑपरेशन की बात किया जाए तो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन प्रोजेक्ट साइन इन 2018 विल कनेक्ट सिलीगुड़ी इन वेस्ट बंगाल इन इंडिया एंड पार्वतीपुर इन बांग्लादेश। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग एक दूसरे को कनेक्टिव, इंक्लूसिव ये करने की बात कर रहे हैं, और भारत हमेशा कैपेसिटी डेवलपमेंट की बात करता है, ना कि चाइना की तरफ सिर्फ खरीदने और बेचने की। आपको यह भी बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से एक हवाला दिया जा रहा था कि यहाँ पे जो फॉरेन टू लार्जेस्ट शेयर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स इन इंडिया इन 2020, बांग्लादेश अकाउंटेड फॉर इट, एंड that is also earning money to both the countries। तो दोनों ही जगह आप देख सकते हैं, डेटा दिया हुआ है। Bangladesh accounted for the largest share of foreign tourist arrivals in India in 2020, including tens of thousands of people who come to the country for medical treatment।
तो फिलहाल के जो पूरे निस्तारण में हम लोगों को देख के समझ में आता है वो ये है कि बांग्लादेश सकम कर सकता था यूएस के प्रेशर में, पर उसने फिरकी का बहुत बढ़िया से इस्तेमाल किया। इंडिया, रशिया, फ्रांस को सामने रखते हुए, अपने फोरफ्रंट पे रखते हुए बढ़िया से यूएस को डिफेंड किया। और आपको बता दें, इलेक्शंस जब होते हैं तो इंडिया बहुत मदद करता है बांग्लादेश की, यहाँ तक कि हमारे बहुत ऑफिसर्स जाते हैं वहां पे चीजों की निष्पक्षता देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। कैसे क्वेश्चन आएगा इमेजिन करके अब लिखने में आपको कुछ पॉइंट्स तो मिलेंगे। इंटरनेशनल ऑर्डर में बहुत चीज बदल रही है। आपको साथ साथ ये भी बता दें, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो वी आर गोइंग टू हैव lot of projects and lot of courses coming up. CMC is my code. There are people that have been associated with us. और आपके लिए मिल रहा है द ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल। 7 दिन का एक्सेस ऑन द ऐप इज फ्री फॉर यू ऑल। आपको बस आज और कल सितंबर 4 और 5 के बीच में रजिस्टर कर लेना है और आपको 7 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा। इसको जरूर इस्तेमाल करिए। और टेस्ट सीरीज आपकी प्रीलिम्स और मेंस की दोनों हो रही है। यहाँ पे आपका 4,999 में है, 14,999 में मेंस की टेस्ट सीरीज है। दोनों में आप जुड़ सकते हैं। श्योर रहिए, आपको बढ़िया मॉडल आंसर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, हमारा जो बैच है वो 5 तारीख से चालू हो रहा है, टीचर्स डे के दिन। तो आप लोग जुड़ सकते हैं उस बैच में भी। सीएमसी कोड है, आप उस सीएमसी कोड को यूज कर सकते हैं। पुणे में भी हम आ चुके हैं और ईएमआई फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सीएमसी कोड याद रखिएगा और जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।